स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विथ सेंट्रल एटम हैविंग द वन और मोर लोन पेयर। तो आज हम ऐसे मॉलिक्यूल की बात करेंगे जिसमें सेंट्रल एटम के पास एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके पास दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो क्या होगा कि उसके जो दो बॉन्ड पेयर हैं उनको हम ऐसे अरेंज करेंगे जैसे उसका शेप कैसा दिखना चाहिए, बेंड। लेकिन अगर लोन पेयर को भी अरेंज करना होगा तो हम उसको ऐसे अरेंज करेंगे ताकि उसका शेप कैसा दिखाई देगा, आपका ट्राइगोनल दिखना चाहिए। जैसे SO2 का स्ट्रक्चर बनाना हो तो सल्फर जो है उसके दो बॉन्ड इधर बन जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, दो इसके साथ बन जाएंगे, और जो लोन पेयर होगा वो ऐसे अरेंज कर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए, हमारा अगर किसी भी एटम, अगर मान लीजिए इन केस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अगर 2 हैं और लोन पेयर 1 है, तो इसका हम जो बॉन्ड पेयर है वो इस तरह से अरेंज करेंगे बेटा कि इसका शेप हमें कैसा दिखाई दे, ट्राइगोनल पिरामिडल जैसा दिखना चाहिए। कैसा दिखना चाहिए? ट्राइगोनल पिरामिड जैसा दिखना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो है, अगर इसके लोन पेयर का अरेंजमेंट करना है तो हम इस तरह से अरेंज करेंगे, इसका शेप टेट्राहेड्रल दिखना चाहिए। कैसा दिखे? टेट्राहेड्रल दिखना चाहिए। अगर इसके पास दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर हैं, तो इसके बॉन्ड पेयर को हम अरेंज करेंगे ताकि बेंड दिखाई दे, बट लोन पेयर इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि इसका शेप टेट्राहेड्रल दिखाई दे। इसका एग्जांपल H2O है। और देखिए, इसके एग्जांपल भी मैं साथ में लिख रखा हूँ, तो आप इस पर भी ध्यान देते रहिए। अगर 4 बॉन्ड पेयर और 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, तो जो 4 बॉन्ड पेयर उसको ऐसे अरेंज करेंगे। देखिए, इसका शेप कैसा दिखना चाहिए, सीशॉ जैसा। और अगर इसका लोन पेयर भी दिखा रहे हैं तो इसका लोन पेयर कैसे दिखाएंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि इस तरह से दिखना चाहिए। और अगर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं तो 3 बॉन्ड पेयर को हम ऐसे अरेंज करेंगे, देखिए बॉन्ड पेयर को, ताकि टेस्ट शेप में दिखाई दे, और लोन पेयर को हम ऐसे अरेंज करेंगे ताकि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में दिखाई दे। अब देखिए बेटा, अगर 5 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर है तो 5 बॉन्ड पेयर को हम ऐसे अरेंज करेंगे कि स्क्वायर पिरामिडल दिखाई देना चाहिए, और लोन पेयर को ऐसे अरेंज करेंगे ताकि जो है ऑक्टाहेड्रल दिखना चाहिए। और अगर 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है तो 4 बॉन्ड पेयर को हम ऐसे अरेंज करेंगे कि स्क्वायर प्लानर हो, और लोन पेयर भी अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो ये दिखना चाहिए कैसा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि VBT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंट्रोड्यूस कौन किया था? हिटलर एंड लंदन ने इंट्रोड्यूस कराया था इसको, और इसको रीडेवलप किया था पॉलिंग ने, और उनके अदर्स सहयोगियों ने डेवलप किया था इसको मिलके। अब देखिए, ये आपका जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये बेस्ड है एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सारे कंसेप्ट पे बेस्ड है ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखिए, पहले मैं आपको समझा दूं कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट क्या होता है। कह रहे द पार्शियल मर्जिन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद रिजल्ट टू द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे मान लीजिए यस है, दूसरा वाला यस क्या करेगा, इस पर मार्जिन कर जाएगा, मर्ज हो जाएगा, तो इनके पास जो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितना ज़्यादा पार्ट ओवरलैप हो जाएगा, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम रिजल्ट टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से बनता है, इसका मतलब है वो भी ओवरलैपिंग से बनता है, आप ऐसे कह सकते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, कैसे होता है? द साइन यानी कि फेज, ध्यान दीजिएगा, इसमें साइन यानी कि फेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। ऑर्बिटल्स वेव फंक्शन, साइन यहाँ पे जो है प्लस माइनस जो लिखा गया है ये सिर्फ वेव फंक्शन को शो करता है, ना कि चार्ज से। इसका कोई चार्ज का मतलब नहीं है, इसका प्लस माइनस चार्ज यहाँ पे प्लस माइनस सिर्फ जो है ओरिएंटेशंस की को शो कर रहा है, या वेव फंक्शन, ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को शो करता है। जैसे मैं बोल दूँ पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जब सेम फेज जो है क्या करते हैं, जुड़ते हैं आपस में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहते हैं। जैसे देखिए, PZ का और ये भी PZ है, दोनों की ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, दोनों का प्लस वाला क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है,
तो ये क्या होगी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाएगी। ऐसे हो रहे हैं वो दोनों प्लस हैं, यहाँ भी दोनों ओवरलैप हो रहे हैं वो भी प्लस हैं, यहाँ भी दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, देखिए प्लस वाला प्लस से माइनस वाला माइनस से ओवरलैप हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग में ऐसा नहीं होता। नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या होता है कि प्लस वाला माइनस से जुड़ जाता है, देखिए प्लस वाला माइनस से, प्लस माइनस से जुड़ता है, प्लस माइनस से जुड़ता है, तो उसको हम नेगेटिव ओवरलैपिंग कहते हैं। जीरो ओवरलैपिंग में क्या होता है, जीरो ओवरलैपिंग इसका कोई ओरिएंटेशन डायरेक्शन नहीं होती, ना तो प्लस होगा ना तो माइनस होगा। अगर ये सेंटर पे जो इसका ये है ना, जो इसकी एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो एक्सिस जाता है इस पर अगर जाके जुड़ता है तो हम क्या बोलेंगे, जीरो ओवरलैप। अब देखिए बेटा, कह रहा है कि द टाइप ऑफ द ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ओवरलैपिंग दो तरह की हो सकती है, एक हेड टू हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, दूसरी लेटरल ओवरलैपिंग होती है। देखिए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म कैसे होता है, बात समझिए। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड होता है फॉर्म्ड बाय द एंड या हेड ऑन ओवरलैपिंग से। जब कोई भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या करता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड हमेशा याद रखिएगा हेड ऑन ओवरलैपिंग यानी एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। जैसे देख सकते हैं ये यस ऑर्बिटल है, दूसरा यस ऑर्बिटल क्या कर रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है। ये देखिए यस है और ये पी है, दोनों कैसे, इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं। ये देखिए पी के साथ जुड़ रहा है, कैसे, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म द साइड वाइज ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड किससे बनता है बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। और साथ में जब ये पाई बॉन्ड बनता है, देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होती है, ये देखिए ये आपका पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल, ये दोनों किससे जुड़ रहे हैं, साइड वाइज जुड़ रहे हैं, तो इससे साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। अब देखिए जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या तो एबव द प्लेन होगा या तो बिलो द प्लेन हो जाएगा, ठीक है, जब पाई बॉन्ड बनता है। अब देखिए भैया स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड में अगर कोई पूछे कि जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होता है, तो आप याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो ओवरलैपिंग जो है लार्ज एक्सटेंट पे होती है, ठीक है, लार्ज एक्सटेंट पे ओवरलैपिंग, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ओवरलैप हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, याद रखिएगा हमेशा। अब अगला टॉपिक जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें पढ़ूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।